दुनिया जब शुरू हुई तो शुरुआती के दौर में जो प्रोडक्ट की सेलिंग जो होती थी वो होती थी फर्स्ट स्टेज से, हार्डकोर से, जिसको बोलते हैं दुकानदारी से। कैसे होता था? दुकानदारी से। बिजनेस का मतलब ही होता है सेल। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बेचना। दुनिया का हर बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो बेचने के तरीके अलग अलग लोगों के हो सकते हैं और तरीके के बेसिस पे उसका अलग अलग नाम दे दिया। तो कोई अगर एक दुकान टाइप से खोल के माल बेचता है, खुद बैठ के और सामान बेचता है, तो उसको हम क्या बोल दिए? दुकानदारी। वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस कर रहा है, लेकिन दुकानदारी है इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल्स। सेल्स का ये फर्स्ट स्टेज है, हार्डकोर सेल जिसको हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हार्डकोर सेल में एक इंसान एक जगह लॉक करता है, एक जगह फिक्स करता है, सामने होर्डिंग लगाता है, दुकान खोलता है, अपना सामान बाहर से मार्केट में लाता है या खुद सामान बनाता है और उस सामान को उसी दुकान से मार्केट में बेचता था। शुरुआती के दौर में बिजनेस वर्ल्ड ऐसी शुरू हुई। जब कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो उस अच्छे प्रोडक्ट को मार्केट में एक जगह पे खड़ा करके बेचा। उस जगह का नाम हो गया दुकान। समझ में आ रहा है? और उसके काम करने वाले को क्या बोले? दुकानदार। और उस प्रोफेशन को क्या बोला गया? दुकानदारी। समझ में आ रहा है? ध्येय क्या था? सेल इंक्रीज करना। कंपटीशन किस बात की थी? सेल्स को कैसे इंक्रीज किया जाए। हमेशा ऑप्शन इसी बात की रही है कि सेल्स और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। तो दुकानदारी जो फर्स्ट वर्जन थी, सेल्स की फर्स्ट वर्जन जिसको हम बोलते हैं दुकानदारी, तो दुकानदारी में लोग यही बोलते हैं कि सेल्स को बढ़ाने के लिए ज्यादा कस्टमर दुकान में विजिट कराना पड़ेगा। लेकिन संभव है क्या? अगर आपके किसी मेरठ के किसी लोकेशन किसी ने दुकान खोल दिया तो मेरठ की उस लोकेलिटी के ही तो लोग वहां आएंगे, या वाराणसी वाले आ जाएंगे, या दूसरे एरिया वाले आ जाएंगे। तो इसका एक माध्यम बनाया गया बाजार। बाजार सिस्टम में क्या होता था? लोग अपनी अपनी दुकान से सामान उठा के जाते थे, एक बाजार लगता था। बाजार में ईच कस्टमर बहुत सारे दुकानदार को इकट्ठा देखता था, बहुत सारे प्रोडक्ट को इकट्ठा देता था, इसलिए वो भीड़ हो गया। तो जहां पे एक दिन में 50 आदमी दुकान में विजिट करता था, बाजार होने से 5000 लोग विजिट करना शुरू कर दिए। तो जब लोग विजिट करना शुरू किया तो सेल्स बढ़ गया, और सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। लेकिन इससे बड़ा स्कोप दुकानदारी में किसी को समझ में नहीं आ रहा था। जबकि अगर चाहा जाए तो इसको बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी थी। कोई भी दुनिया में प्रोडक्ट अगर अच्छा बनता है ना तो उसकी डिमांड ओवरऑल वर्ल्ड में बढ़ जाती है। मेरठ में अगर आपको कोई मिठाई अच्छा बना रहा होगा, अच्छा लगता होगा, तो जरूरी नहीं है कि केवल मेरठ वाले को ही अच्छा लगता है, पूरी दुनिया को अच्छा लगता है, हाँ या ना? और अगर पूरी दुनिया को अच्छा लगता है तो पूरी दुनिया उसको खरीद के खाना पसंद करेगी, यस या नो? लेकिन दुकानदारी सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं था कि मेरठ का प्रोडक्ट बनारस में जाके बेचा जाए। कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा नहीं है। इसलिए एक नया सिस्टम, नया वर्जन मार्केट में दिया, जिसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी सिस्टम फिर मार्केट में आया। फ्रेंचाइजी सिस्टम दुकानदारी का थोड़ा एडवांस वर्जन है। कैसे एडवांस है? दुकानदारी में बनाने वाला ही माल बेचता था। एक्चुअल दुकानदारी जो थी उसमें बनाने वाला ही माल बेचता था, जिसको हम हार्डकोर सेल बोलते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी ने क्या किया? इसने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बना दिया। बनाने वाला एक, उसने कई लोगों के पॉइंट कर दिया, कई लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। अब दुकानदारी यहां आ गया, सेल्स के सेकेंड स्टेज पे लाके खड़ा हुआ दुकानदार। अब यहां बैठ गया फ्रेंचाइजी का मालिक। तो फ्रेंचाइजी का मालिक माल बना रहा है मेरठ में, खा रहे लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी लेने से। तो क्या हुआ? सेल्स बढ़ गई, और जब सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। पहले एक जगह से माल बिकता था, अब हजारों चैनल जब हो गए तो 1000 जगह से प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ, ऑटोमेटिक सेल बढ़ गई। समझ में आ रहा है? दुकानदार हमेशा एक्टिव इनकम में होता है, लेकिन फ्रेंचाइजी का जो मालिक है वो पैसिव इनकम में आ गया। दुकानदार शटर उठाएगा तो पैसे आएंगे, लेकिन फ्रेंचाइजी का मालिक शटर उठाए या ना उठाए, माल उसके दुकानदार शटर उठा के बेचते हैं और पैसे आते हैं। समझ में आ रहा है? इंक्रीज हुआ, अपग्रेड हुआ। सेल्स की जो वर्जन थी फ्रेंचाइजी, ये क्या हुई? इंक्रीज हुई। प्रोडक्ट बेचने का जो सिस्टम बना ये फ्रेंचाइजी सिस्टम, ये वर्जन इंक्रीज हुई, बढ़ी। सेल्स को भी बढ़ाया, प्रॉफिट को भी बढ़ाया, धमाल मचा। अब इसी में जो अलग अलग रूप आप देख रहे हैं आज के डेट में, कि लोग सेल्स बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिए। पहले न्यूज़पेपर में इश्तहार निकलते थे, आज के डेट में टीवी चैनल पे निकलता है, यूट्यूब पे चलता है। मतलब किसी भी तरीके से सेल्स का नॉलेज पब्लिक के अंदर थ्रो करना होता है। क्या करना होता है? पब्लिक का नॉलेज, पब्लिक के अंदर सेल्स की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, क्वालिटी को
थ्रो करना होता है, चाहे जबरदस्ती या ओरिजिनल क्वालिटी। पहले ओरिजिनल क्वालिटी थ्रो की जाती थी, लेकिन आज के डेट में जबरदस्ती भी मार्केट में थ्रो किया जाता है नॉलेज। यस या नो? टेस्ट द थंडर। तूफान आ रहा था, फंस गया, कोका कोला पिया और एकदम से बुलेट स्टार्ट किया और बाहर निकल गया। तो पब्लिक के दिमाग में क्या, दिमाग में इमेज आई, फायदेमंद चीज है, पिएंगे तो तूफानों से लड़ने की ताकत आ जाएगी। यस या नो? वो एक बच्चा था, गेंद खेल रहा था, फुटबॉल खेल रहा था, बार बार गिर जा रहा था, उदास हो रहा था, मम्मा मम्मा मेरी तो पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, मैं क्यों नहीं चैंपियन बन पा रहा हूँ। तो मम्मा सोच में आई, तब तक उधर से आया, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को चैंपियन बनाना तो उसको पिलाइए बॉर्नवीटा। आता नहीं आता है? तो दिमाग में अब जो मम्मी देख रही है कि मेरा बेटा ऐसी है, उसके दिमाग में क्या थ्रो हुआ, बॉर्नवीटा पिलाओ तो बच्चा, और उसके बाद 2 मिनट बाद देखा कि बच्चा आया, गोल मारा, ये ट्रॉफी लेके आ जाता है। तो दिमाग में इमेज क्रिएट करा गया जबरदस्ती, किस लिए? सेल्स के लिए। ये सब फ्रेंचाइजी सेल्स की पार्ट है, समझ में आ रहा है? सेलिंग का माध्यम है। तो तरीका यही था और सोच यही थी कि चाहे कुछ भी करना पड़े, एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़े, आउटलेट डालना पड़े, मोटो यही होता है कि किसी भी तरीके से सेल्स को बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए। समझ में आ रहा है? तो 2 सिस्टम मार्केट में चल रही थी, एक थी हार्डकोर सेल, दुकानदारी, और दूसरा था फ्रेंचाइजी। लेकिन ये दोनों सेल्स की लिमिटेशन थी। सबसे पहली लिमिटेशन फ्रेंचाइजी सेल में, फ्रेंचाइजी का जो मालिक है वो सारे मेन मालिक आ गए पैसिव इनकम में, लेकिन जो आउटलेट पे दुकानदार खड़े वो आज भी एक्टिव इनकम में। दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट कि ऐसा कोई बता रहा था और ऐसी कोई बातें कर रहा था कि कोई ऐसा तरीका बना दिया जाए जिस तरीके से सेल्स को ग्राउंड लेवल पे कस्टमर तक ला दिया जाए और प्रॉफिट को भी ग्राउंड लेवल पे कस्टमर तक ला दिया जाए। तो क्या होगा, सेल्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, कई बार ऐसा हुआ कि जहां पे सेल्स के चांस थे लेकिन आउटलेट न होने की वजह से सेल्स नहीं हो पाए। मैकडी की यूएस की फ्रेंचाइजी है लेकिन पूरा वर्ल्ड सेम टेस्ट का बर्गर खाता है। मैकडी की फ्रेंचाइजी है लेकिन उसकी जो आउटलेट वो लिमिटेड है। अब मेरठ के गांव में किसी को मन किया मैकडी खाने का, तो सेल्स का चांस है या नहीं है? मन किया तो चांस है, लेकिन क्या वो खा सकता है? क्या मैकडी की सेल्स होगी उस समय? नहीं होगी, क्योंकि देयर इज नो चांस फॉर द आउटलेट। आउटलेट की कोई चांस वहां पे है नहीं, तो सेल्स होते हुए भी नहीं हो पाए। तो किसी ने ऐसा सोचा और लोगों ने इसको अपग्रेड करने के लिए सोचा कि एक ऐसा तरीका बनाया जाए जहां पे सेल्स जो हो रही है दुकानदारी से भी नीचे लाया जाए, ग्राउंड स्तर पे यूजर तक लाया जाए। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों को यूजर तक लाने की एक नई सिस्टम मार्केट में लाई गई और लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाए जहां पे प्रोडक्ट को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से यूजर तक पहुंचाने का कोई सिस्टम ला जाए। अगर हम मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट यूजर तक प्रोडक्ट ले आएंगे तो सेल्स में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। इसीलिए आज से 72 साल पहले, 72 साल 80 साल पहले एक नया सिस्टम जिसको हम बोलते हैं एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स, सेल्स का एक एडवांस वर्जन मार्केट में आया और उसी वर्जन का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या नाम है? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसलिए बहुत ज्यादा एडवांस मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे हर यूजर को मौका मिलता है, हर यूजर को मौका मिलता है कि वो प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा ले सकता है, पैसा कमा सकता है। और जब ये मौका आया, हर जगह क्या फ्रेंचाइजी सिस्टम से क्या बिक रहा था? प्रोडक्ट बिक रहा था। दुकानदारी से क्या बिक रहा था? प्रोडक्ट बिक रहा था। लेकिन इस सिस्टम से प्रोडक्ट के साथ एक अपॉर्चुनिटी बिकनी शुरू हुई। मतलब ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी देने लगी यूजर को कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करने के बाद इसको प्रमोट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा पैसे कमाने की। बात तो इतनी है ना? यस या नो? ये भी बिजनेस का ही तो रूप है, आया ना? ये भी बिजनेस का ही मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल में प्रोडक्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ये इंडस्ट्री जब वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुई तो इस इंडस्ट्री को लीगलाइज होने में थोड़ा सा जरूर टाइम लगा और इसको एडवांस इसलिए भी बोला गया क्योंकि यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट दोनों को कस्टमर लेवल पे, यूजर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे लाया गया था।
और यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहला प्रोडक्ट और दूसरा अपॉर्चुनिटी। हर जगह केवल प्रोडक्ट बिका, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी बिकी। इसलिए इस इंडस्ट्री ने गजब का धमाल मचाया और वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़े रूप में मार्केट में आई।